नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रारंभिक हिस्सा नहीं है। ये अध्याय अर्जुन के भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष और भावनात्मक संकट को दर्शाता है, जो महाभारत के महान युद्ध के प्रारंभ से पहले उनके सामने आता है। यह अध्याय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है और अर्जुन की उन दुविधाओं को दिखाता है जो मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का प्रतीक है। अध्याय की शुरुआत में अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आमने सामने आ गईं, तब क्या हुआ। धृतराष्ट्र की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या होगा, क्योंकि वह जानते हैं कि कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है। उन्हें उम्मीद थी कि पांडव इस पवित्र भूमि के प्रभाव से युद्ध से पीछे हट जाएंगे। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन करना शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन भी चिंतित है। हालांकि उसकी सेना बड़ी है, फिर भी उसे युद्ध के परिणाम को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और दोनों पक्षों की सेनाओं की तुलना करता है। वह पांडव पक्ष के महान योद्धाओं जैसे भीम और अर्जुन और कौरव पक्ष के योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण और अश्वत्थामा का उल्लेख करता है। दुर्योधन ये सोचकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश करता है कि कौरवों के पास युद्ध जीतने की पूरी क्षमता है, लेकिन उसकी बातों में उसकी चिंता साफ झलकती है, जो उसकी आंतरिक असुरक्षा को प्रकट करती है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, तो भीष्म, जो कौरव और पांडव दोनों के पितामह हैं, अपने शंखनाद से युद्ध की शुरुआत करते हैं। अन्य योद्धा, जिनमें अर्जुन और कृष्ण भी शामिल हैं, अपने अपने शंख बजाते हैं। शंखों की ध्वनि पूरे युद्ध भूमि में गूंजती है, जिससे माहौल में एक भयावहता फैल जाती है। इसी बीच अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी के रूप में रथ में खड़े हैं, कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। अर्जुन देखना चाहते हैं कि उनके विरुद्ध युद्ध के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं। जब कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाते हैं, तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को दूसरी ओर खड़ा पाते हैं। उन्हें अपने भाइयों, चाचाओं, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर गहरा दुख और करुणा का अनुभव होता है। अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन भावुक हो जाते हैं। उनके मन में युद्ध की नैतिकता को लेकर प्रश्न उठने लगते हैं। उन्हें परिवारों के विनाश, धर्म के पतन और सामाजिक अव्यवस्था की आशंका होने लगती है। अर्जुन सोचने लगते हैं कि क्या एक राज्य के लिए इतना खून खराबा सही है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को खड़ा देख रहा हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे शरीर में जलन हो रही है। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरा मन विचलित हो गया है। अर्जुन पूरी तरह से शंका, भय और अपराध बोध से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भले ही वे युद्ध जीत लें, पर वह जीत अपने परिवार और सभी प्रियजनों के विनाश की कीमत पर होगी। इस दुख और दुविधा में अर्जुन घोषणा करते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। वह अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और युद्ध भूमि छोड़ने का निर्णय लेते हैं। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अर्जुन के भीतर का आध्यात्मिक संकट शुरू होता है और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पहला अध्याय अर्जुन की इस गहन निराशा के साथ समाप्त होता है और इसके बाद के अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और आत्मा के संबंध में अमर शिक्षाएं देंगे, जो उन्हें उनके संशय और दुख से उबारेंगे। इस अध्याय में अर्जुन की दुविधा हर इंसान के जीवन के संघर्ष का प्रतीक है, जहां उसे कठिन विकल्पों, नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करना पड़ता है। युद्ध भूमि प्रतीक है उस आंतरिक संघर्ष की, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही और गलत, कर्तव्य और मोह, भय और विश्वास के बीच झेलना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगले अध्याय की चर्चा के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।